हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिप ट्रांस ब्लॉग। आज के ट्रेवल ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आप मुंबई से भीमा शंकर या भारत के किसी भी शहर से भीमा शंकर कैसे आएँ, कब आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है, ये सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रेवल ब्लॉग। श्री भीमा शंकर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां स्थान प्राप्त है और ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर जाने के लिए आपको पुणे रेलवे स्टेशन आना होगा। पुणे रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो आपको भारत के किसी भी शहर से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पुणे रेलवे स्टेशन से भीमा शंकर की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं। पुणे एयरपोर्ट से भीमा शंकर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप भारत के किसी भी शहर से पुणे आ सकते हैं। देन पुणे से भीमा शंकर की आप अपनी आगे की यात्रा चालू कर सकते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है मुंबई से। हमारी ट्रेन ठाणे से रात 11 बजे की थी, जिसने हमें रात 2 बजे पुणे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। ठाणे से पुणे का ट्रेन से सफ़र लगभग 3 घंटे का है और लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है। कोशिश करें आप पुणे रेलवे स्टेशन सुबह 5 से 7 बजे के बीच में ही आ जाएं, क्योंकि पुणे रेलवे स्टेशन से भीमा शंकर का सफ़र 4 घंटे का है, तो जितना जल्दी सफ़र चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे आते हैं तो आप स्टेशन के आसपास होटल्स में अपनी रहने की ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही आएँ, वरना यहाँ स्टेशन के सामने और आसपास होटल्स और कुछ धर्मशालाएं हैं जो कि रात में बंद रहती हैं। अगर आपको 1-2 होटल्स मिल भी गए तो वो आपसे 3 से 4 हज़ार तक का चार्ज करेंगे और चेकआउट टाइम भी 12 आवर्स का देंगे। यानी अगर आप रात 2 बजे चेक इन करते हैं तो दोपहर 12 बजे आपसे खाली करने का बोलेंगे, तो ऐसी ठगी में ना फंसें। और स्टेशन के सामने आपको ऑटो वाले भी मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि मैं होटल्स में रूम दिलवा देता हूं, तो ऐसे ऑटो वालों से दूर ही रहें, क्योंकि इनका होटल्स में कमीशन बंधा रहता है, तो आपको रूम 500 से 1000 रुपये महंगा ही पड़ेगा। अगर आपको होटल्स में रूम नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टेशन पर ही 102 घंटे एसी वेटिंग रूम में 10 रुपये पर आवर के हिसाब से चार्ज देके रुक सकते हैं। बस आपको अपनी ट्रेन का PNR नंबर बता के एंट्री करवानी होगी। आप एसी वेटिंग रूम में ही नहा के चेंज कर सकते हैं और अपना सामान स्टेशन पर ही बने क्लॉक रूम में 30 से 50 रुपये में रखवा कर बस स्टैंड से सुबह 5 बजे की बस पकड़ सकते हैं भीमा शंकर के लिए। इसके अलावा यहाँ स्टेशन पर ही रुकने के लिए डोरमेट्री रिटायरिंग रूम भी बने हुए हैं, जहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ डोरमेट्री काफ़ी बड़ा और क्लीन है। यहाँ आपको AC और नॉन AC दोनों ही रूम्स मिल जाएंगे। नॉन AC 150 रुपये और AC का चार्ज 250 रुपये से स्टार्ट है और डोरमेट्री के रूम्स काफ़ी अच्छे और क्लीन हैं। पुणे स्टेशन से भीमा शंकर मंदिर जाने के लिए आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड जाना होगा, जिसका नाम अब वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड हो गया है। इस बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से भीमा शंकर के लिए बस स्टार्ट हो जाती है, जिसका किराया 180 रुपये है पर पर्सन का। पुणे स्टेशन से वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड आप ऑटो से पहुंच सकते हैं, जो कि 100 रुपये चार्ज करेगा। अधिकतर YouTube वीडियोस में आपको यही बताएंगे कि यहाँ से बस भीमा शंकर के लिए हर आधे घंटे में जाती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको बस टाइम पर मिल जाएगी, वरना आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ सकता है बस के लिए। भीमा शंकर मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ आती है, तो हो सकता है कि आपको बस में सीट ना मिले। और भीमा शंकर का पुणे से बस का सफ़र 4 घंटे का है, तो आप खड़े खड़े तो जाएंगे नहीं। पर यहाँ लोग इन सरकारी बसों में MSRTC से ऑनलाइन बुकिंग करवा के आते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको आके सीट से उठा दें और आपको उठना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी पहले से ही बुकिंग है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ सरकारी बस की व्यवस्था त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर मंदिर के मुकाबले थोड़ी ख़राब है और पुणे से भीमा शंकर का सफ़र भी 4 से 5 घंटे का है।
जिस हिसाब से यहाँ भीड़ आती है दर्शन के लिए, तो प्रशासन को थोड़ी बस की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम हर आधे घंटे में बस प्रॉपर टाइम से चले। इतना ही हो जाए तो लोगों को कम मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सुबह बस से भीमा शंकर पहुँच भी गए तो इस बात का ध्यान रखें कि भीमा शंकर बस स्टैंड से शाम को 5 बजे के बाद कोई भी बस नहीं चलती है पुणे वापस आने के लिए। बस की इस अव्यवस्था का फ़ायदा यहाँ के टैक्सी कार ड्राइवर उठाते हैं। अगर आपको बस में सीट नहीं मिलती है तो आप यहाँ शेयरिंग टैक्सी से भीमा शंकर के लिए जा सकते हैं। इन शेयरिंग टैक्सी में आपको यहाँ 5 सीटर में अल्टो, स्विफ्ट, 7 सीटर में इको, अर्टिगा और इनोवा मिल जाएगी। इन सभी टैक्सीज़ के चार्जेस अलग अलग हैं, पर आप 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पैसे देके इन शेयरिंग टैक्सी में बैठ के जा सकते हैं। 700 रुपये में 350 रुपये जाना और 350 रुपये आने का किराया शामिल है। इन 700 रुपये में टैक्सी आपको दर्शन कराने ले जाएगी और दर्शन होने के बाद ये टैक्सी आपको इसी बस स्टैंड के सामने ड्रॉप कर देगी। अगर आपका बजट कम है तो आप बस से जाएं, और अगर आपका बजट ठीक है तो ये शेयरिंग टैक्सी बेस्ट ऑप्शन है भीमा शंकर मंदिर के सफ़र के लिए। हम भी पुणे स्टेशन से ऑटो रिक्शा से 100 रुपये दे के वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड 5:45 बजे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद हमने भीमा शंकर की बस का पता किया और बस में जाके देखा तो सारी सीट्स फुल थी, बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। फिर हमने दूसरी बस का वेट किया। वेट करते करते 1.5 से 2 घंटे हो गए, पर दूसरी बस नहीं आई। हमें लेट हो रहा था तो मजबूरन हमें भी शेयरिंग टैक्सी बुक करनी पड़ी। ये शेयरिंग टैक्सी बस स्टैंड के बाहर ही खड़ी रहती हैं। हमें 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया देना पड़ा। हम 3 लोग थे तो हमें 2100 रुपये किराया लगा और हमें 7 सीटर अर्टिगा गाड़ी मिली। तो बस हम अर्टिगा गाड़ी में बैठकर भीमा शंकर मंदिर के लिए निकल गए। भीमा शंकर मंदिर का रास्ता पहाड़ों के बीच से होते हुए जाता है। तो हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी देखने के लिए मिले। अगर आप यहाँ बारिश के मौसम में आते हैं तो आपको और भी अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। भीमा शंकर आने का सबसे बेस्ट टाइम सितंबर टू मार्च का है। फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद हम भीमा शंकर पहुँच गए। यहाँ पर 2 पार्किंग हैं, पार्किंग 1 एंड पार्किंग 2, और एक बस स्टैंड है। जाम के कारण टैक्सी वाले ने हमें मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित पार्किंग 2 पर ड्रॉप कर दिया। यहाँ से 2 किलोमीटर तो उसके लिए क्या पैदल जाना पड़ेगा? पैदल भी जाते हैं लोग। और अगर आप सरकारी रोडवेज बस से आते हैं तो बस आपको मंदिर के पास बने बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। बस स्टैंड के आसपास काफ़ी सारे होम स्टे हैं जहां आप 1000 से 1200 रुपये में रुक सकते हैं। ये रेट सावन और महाशिवरात्रि में हाई हो जाता है। भीमा शंकर से 10 किलोमीटर की दूरी पर MTDC भीमा शंकर रिजॉर्ट भी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप ग्रुप में या पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। इस रिजॉर्ट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पार्किंग 2 से मंदिर तक यहाँ से 20 रुपये में शेयरिंग वैन भी चलती हैं। आप चाहें तो इन शेयरिंग वैन से जा सकते हैं या पैदल भी मंदिर तक जा सकते हैं। पार्किंग 2 से मंदिर तक का सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ जाम के कारण शेयरिंग वैन भी नहीं चल रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ से मंदिर तक पैदल ही गए। पार्किंग से मंदिर तक पूरे रास्ते भगवान शिव के त्रिशूल पिलर चालू हो जाते हैं, जो कि यहाँ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता सह्याद्री पर्वत पर नीचे की ओर जाता है। रोड के दोनों साइड काफ़ी घने पेड़ हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। दस से 15 मिनट में हम लोग मंदिर के मेन रोड पर पहुंच गए। यहाँ रोड के दोनों ओर लोकल मार्केट है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप नाश्ता और खाना खा सकते हैं। खाना आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। थोड़ा और आगे चलने पर मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट आता है। यहीं से नीचे की ओर मंदिर के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं। भगवान शिव के बाकी सभी मंदिरों में या तो चढ़ाई नहीं होगी, और अगर होगी तो ऊपर की ओर चढ़ाई की जाती है। पर यहाँ भीमा शंकर में पहाड़ से नीचे की ओर 230 सीढ़ियाँ उतर के मंदिर के लिए जाया जाता है। पर इसी रास्ते के साइड से दूसरा रास्ता चालू किया गया है मंदिर की ओर जाने के लिए। इस रास्ते पर दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं जहां आप 50 से 100 रुपये में प्रसाद ले सकते हैं, और अपने जूते चप्पल यहीं छोड़कर दर्शन के लिए जा सकते हैं। जूता चप्पल स्टैंड मंदिर से पहले भी बनाया गया है, आप चाहें तो वहां पे भी अपने जूते चप्पल रखवा सकते हैं। हम लोग जब यहाँ आए तो हमें काफ़ी लंबी लाइन मिली दर्शन के लिए।
आप यहाँ दो तरीके से दर्शन कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइन दर्शन और दूसरा पैसे दे के VIP लाइन दर्शन। ये लंबी लाइन नॉर्मल दर्शन के लिए है, आप चाहें तो इस लाइन में लग सकते हैं और आपके दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप मंदिर के पीछे साइड से पैसे दे के VIP लाइन में लग सकते हैं, जहां आपके दर्शन 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे। नॉर्मल डेज में यहाँ कम भीड़ आती है, पर अगर आप यहाँ सावन या महाशिवरात्रि या किसी भी वीक डेज में दर्शन के लिए आते हैं तो हो सकता है आपको इतनी भीड़ का सामना करना पड़े। पहाड़ी के ऊपर से भीमाशंकर मंदिर और आसपास का भव्य नज़ारा दिखाई देता है। इसी लाइन में आगे चलते जाएं, थोड़ी और आगे चलने पर मंदिर का मेन कॉरिडोर आता है, जहां एक तरफ दर्शन की नॉर्मल लाइन चलती है और दूसरी तरफ प्रसाद की दुकानें हैं, जहां मावे से बना हुआ प्रसाद दिया जाता है। थोड़ा और आगे चलने पर मंदिर का मेन एंट्रेंस आता है, जहां से मंदिर के लिए एंट्री होती है। मंदिर में दर्शन का टाइम सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक का है। थोड़ा और आगे चलने पर मंदिर का भव्य सभा मंडप और शिखर दिखाई पड़ता है। भीमाशंकर मंदिर में स्थित शिवलिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है, इसी कारण यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा और आगे चलने पर बॉडी स्कैनर से होते हुए मंदिर के अंदर एंट्री होती है, यहीं से नॉर्मल लाइन और VIP लाइन एक हो जाती हैं। लेफ़्ट साइड में VIP लाइन थी और राइट साइड में हमारी ये नॉर्मल लाइन थी, जो कि मंदिर के प्रमुख द्वार पर एक हो जाती है। मंदिर के सभा मंडप पर काफ़ी सिक्योरिटी है, पर आप चाहें तो अपना मोबाइल ला सकते हैं। मंदिर का सभा मंडप काफ़ी बड़ा और भव्य है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के सामने नंदी जी महाराज विराजमान हैं और सभा मंडप के मध्य में एक छोटा सा कछुआ भी विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद हमारे काफ़ी भव्य दर्शन हुए। आप गर्भगृह में शिवलिंग को छूकर माथा टेक सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र, जिसका नाम भीम था, वह अपनी राक्षसी माता कर्कटी के साथ सहराद नामक पर्वत पर निवास किया करता था। वह अपने राक्षस पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। एक दिन भीम ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा, तब भीम की माता कर्कटी ने उसे विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था और तुम्हारे पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया था। अपनी माता कर्कटी की बात सुनकर भीम क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर देवलोक पर अधिकार कर लिया। राक्षस भीम ने पृथ्वी पर पूजा पाठ यज्ञ आदि धार्मिक कार्य बंद करवा दिए और पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा दिया। उसने कामरूप देश के राजा भगवान शिव के भक्त सुदक्षिण को युद्ध में हराकर उनकी पत्नी दक्षिणा के साथ बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। पृथ्वी और देवलोक पर राक्षस भीम के इस आतंक को खत्म करने के लिए देवता और ऋषिगण भगवान शिव की शरण में गए। फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं को राक्षस भीम के वध का आश्वासन दिया। संसार को राक्षस भीम से बचाने के लिए राजा सुदक्षिण ने जेल में ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी भक्ति करने लगे। भीम को जब यह पता चला कि राजा जेल में ही शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ कर रहा है, तो क्रोध में आकर भीम ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और फिर भीम और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाद में भगवान शंकर ने हुंकार मारने से भीम सहित उसके सभी राक्षसों को भस्म कर दिया। भीम के विनाश के बाद सभी देवता और ऋषियों ने भगवान शिव को इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने की प्रार्थना की। उसके बाद भगवान शिव यहाँ शिवलिंग रूप में स्थापित हो गए। तभी से ही यहाँ महादेव के इस स्वरूप को भीमाशंकर के नाम से पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण नागर शैली वास्तुकला के आधार पर किया गया है। भीमाशंकर मंदिर में खूबसूरत नागर शैली को देखा जा सकता है। भीमाशंकर की संरचना प्राचीन विश्वकर्मा मूर्तिकारों द्वारा की गई उच्च कोटि की कलाकृति को दर्शाता है।
भीमाशंकर या मोटेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। शिवाजी महाराज ने उस समय भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई थीं। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इस मंदिर के शिखर का पुनः निर्माण करवाया। यहाँ नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया एक बड़ा घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दर्शन के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर सभा मंडप में बैठ सकते हैं और महादेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी भव्य है। मंदिर के जस्ट सामने शनिदेव का मंदिर है और एक बड़े नंदी महाराज भी विराजमान है। दर्शन के बाद आप गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी उद्गम स्थान, मुंबई पॉइंट, हनुमान लेक, अंजनी माता मंदिर, नागफनी पॉइंट, सह्याद्री वन्य जीवन अभयारण्य घूमने जा सकते हैं। गुप्त भीमाशंकर का रास्ता मंदिर के पीछे से जाता है। गुप्त भीमाशंकर मंदिर से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका रास्ता घने जंगल के बीच से होते हुए जाता है, तो थोड़ा सावधानी से जाएं। रास्ते में आपको साक्षी गणेश मंदिर के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक छोटा सा झरना और शिवलिंग दिखाई देता है। माना जाता है इसी स्थान पर मूल शिवलिंग को देखा गया था। आप यहाँ केवल दिन के टाइम में आ सकते हैं, यहाँ शाम के बाद आना मना है। गुप्त भीमाशंकर के बाद आप भीमा नदी उद्गम स्थान देखने जा सकते हैं, जिसका रास्ता मंदिर के बाहर मेन मार्केट से होते हुए जाता है। यहाँ से भीमा नदी बहती हुई आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमा नदी उद्गम स्थान के बाद आप मुंबई पॉइंट घूमने जा सकते हैं, जिसका रास्ता मंदिर के मेन गेट के पास से ही जाता है। मेन गेट से मुंबई पॉइंट बस 2 मिनट की दूरी पर है। मुंबई पॉइंट से सामने का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। यहाँ थोड़ी देर बैठकर आप यहाँ के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। मुंबई पॉइंट के बाद आप हनुमान लेक देखने जा सकते हैं, जिसका रास्ता मेन गेट के पास से होते हुए जाता है। हनुमान लेक मंदिर के मेन गेट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको हनुमान जी का मंदिर और हनुमान कुंड दिखाई देता है। पुणे वापस जाने के लिए आपको बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, जो कि आपको वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड छोड़ देगी। पर ध्यान रहे, यहाँ पे 5 बजे के बाद बस सेवा बंद हो जाती है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आए हैं तो पार्किंग 2 से शेयरिंग टैक्सी आपको वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड छोड़ देगी। हमारा भीमाशंकर का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अब बात करते हैं कि भीमाशंकर का एक जन के हिसाब से टोटल कितना खर्चा आ सकता है। ट्रेन का टिकट 500 रुपये, होटल रूम का किराया 1000 रुपये, स्टेशन से वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड का ऑटो का किराया 100 रुपये, रिटर्न 200 रुपये। वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड से भीमाशंकर बस का किराया 180 रुपये, रिटर्न 360 रुपये। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो एक जन का आने जाने का किराया 700 रुपये, 2 टाइम का खाना और नाश्ता 500 रुपये, प्रसाद 100 रुपये। इस हिसाब से एक जन का टोटल खर्च 2700 से 3000 तक का आ सकता है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।